नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 7 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही इंदिरम्मा मकानात के इस्तिफादा कुंदगान को खुशखबरी सुनाने वाली है। इस्तिफादा कुंदगान के इंतखाब पर इंतज़ामी मिशनरी ने अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी है। हर हल्के इंतखाब के लिए 3500 मकानात और हर गाँव में इस्तिफादा कुंदगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त तैयार करने का काम जारी है। पहले मरहले में हर मंडल तहसील में एक गाँव मुंतखब करके 71,000 इस्तिफादा कुंदगान की फहरिस्त तैयार की गई थी। अब इस मुंतखब गाँवों को छोड़कर बाकी गाँवों से इंदिरम्मा कमेटियाँ नए इस्तिफादा कुंदगान का इंतखाब कर रही हैं। अदाकारा दिया मिर्जा ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि कंचा गच्चीबौली मामले पर दिया मिर्जा समेत दीगर मशहूर शख्सियात ने जाली और मसनूई ज़हानत से तैयार करदा तस्वीर इस्तेमाल की थी। इतवार की रात एक साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने इनके बयान को मुकम्मल तौर पर झूठा करार दिया। दिया मिर्जा ने लिखा, तेलंगाना के वज़ीर आला ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कंचा गच्चीबौली की सूरत हाल के बारे में कुछ दावे किए। इनमें से एक ये था कि मैंने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जाली और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा तस्वीर वीडियोज़ पोस्ट की ताकि 400 एकड़ अराजी पर हयातियाती तनों को बचाया जा सके जिसे हुकूमत हराज करना चाहती है। यह बयान मुकम्मल तौर पर झूठा है। मैंने न तो कोई AI से तैयार करदा तस्वीर पोस्ट की और न ही कोई वीडियो। मीडिया और तेलंगाना हुकूमत को ऐसे दावे करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक करनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने जियो नंबर 20 जारी करते हुए खम्मम जिले के कोत्तागुड़म में वाक़ माइनिंग कॉलेज को अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया। ये कॉलेज फिलहाल काकतिया यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहा है। इस कॉलेज को एक अलहदा यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का मुतालबा कई बरसों से किया जा रहा था। हाल ही में जिले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर टी नागेश्वर राव ने भी इस मुतालबे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सामने पेश किया, जिसके बाद हुकूमत ने स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने कोत्तागुड़म माइनिंग कॉलेज को अराजी व मदनियात पर तवज्जो मरकूज़ करने वाली यूनिवर्सिटी में तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि तेलंगाना यूनिट के लिए बीजेपी का नया सदर पार्टी की आला क़यादत मुकर्रर करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बीजेपी का सदर का ओहदा दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के फैसले पर असरअंदाज होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तेलंगाना बीजेपी के सदर के इंतखाब के हवाले से एक बड़ी मुहिम चल रही, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कायद तेलंगाना बीजेपी का सदर बनने के काबिल है। जिसे भी पार्टी का तेलंगाना सदर मुकर्रर किया जाएगा वो पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इक़्तिदार में आएगी, हर किसी को पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफ़ीद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को चावल की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफ़ीद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1.27 करोड़ इस्तिफादा कुंदगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए। रियासत में जुमला 17,311 राशन दुकानें हैं, जिनमें से 8,899 दुकानों पर चावल की तकसीम जारी है। बाद मकामात पर ट्रांसपोर्ट और तकनीकी मसाइल की वजह से तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ताहम हुकाम का कहना है कि 15 अप्रैल तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के कुदार मंडल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सरकारी स्कूल का टीचर नशे की हालत में सिगरेट पीने के बाद सो गया और आग लगने से इसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगली तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला 52 साला धरावत बालाजी नाडीगुड़म मंडल के हन्ना केशवापुरम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा था। रामनवमी त्यौहार के मौके पर इसकी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मायके चली गई। वो अकेले घर में था। इसने शराब पी और बाहर पलंग पर लेटते हुए सिगरेट पीना शुरू किया। नशे की हालत में वह सिगरेट बुझाए बगैर सो गया, जिसके नतीजे में सिगरेट पलंग पर गिर गई और आग लग गई। कूलर की हवा की वजह से आग मजीद फैल गई। करीब में कोई मौजूद न होने और बालाजी के नशे की हालत में होने की वजह से वो झुलस कर मौके पर ही हलाक हो गया। इसकी बीवी शैलजा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना के जिले खम्मम के निज़ामपेट मस्जिद सेंटर के करीब रामनवमी के मौके पर मजहबी रवादारी का एक मिसाली वाक़या पेश आया। शदीद धूप के बावजूद खैमा लगाते हुए मकामी मुसलमानों ने रामनवमी जुलूस में शामिल अफराद को छाछ पेश की। ताख़ीर से सामने इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें दिखाया गया कि मकामी मुसलमानों ने भाईचारा मजहबी रवादारी का मुजाहरा करते हुए यात्रियों और राहगीरों में छाछ तकसीम की। मुसलमानों के इस अमल की काफ़ी सताइश की गई। मुंतज़िमीन ने कहा कि मजहब का असल पैगाम मोहब्बत, भाईचारा और खिदमत खल्क़ है और यही जज्बा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मकामी हिंदू बरादरी के अफराद ने भी मुसलमानों के जज्बे की दिल खोल कर सताइश की।
लड़के के साथ ताल्लुकात पर बहन और बहन भाई की मुखालिफत पर एक 18 साल लड़की ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के बोनाला गांव की लक्ष्मी अपनी बहन सरिशा के साथ मुकीम थी। वो एक लड़के के साथ ताल्लुकात रखती थी और अपने ख़ानदान की मुखालिफत से खौफजदा थी। पुलिस के मुताबिक इसके वालिदैन जो ज़िले कामारेड्डी के रहने वाले हैं, रोज़गार के सिलसिले में हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। लक्ष्मी ने मुबैना तौर पर अपने ही गाँव के एक लड़के से मोहब्बत कर ली थी, जिसकी सरिशा और उसके शौहर ने मुखालिफत की। इस मुखालिफत के बाद लक्ष्मी ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हैदराबाद की एक अस्पताल ले जाते वक्त इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के मुरादनगर में वाक़ एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इतवार की रात लिफ्ट के गिरने के वाक़े में 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। ये वाक़ा इस वक्त पेश आया जब ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल तक पहुंचने पर लिफ्ट की रस्सी ट्रैक्शन केबल अचानक टूट गई, जिसके बायस लिफ्ट कैबिन नीचे गिर गई। मकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इस वाक़े में 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। अपार्टमेंट के दीगर अफराद ने ज़ोरदार आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को भी तलब किया और ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कराया। ज़ख्मियों की हालत मुस्तहकिम बताई जा रही है। लिफ्ट में 2 बच्चे भी मौजूद थे जो खुशकिस्मती से महफूज रहे। मकामी पुलिस मौके पर पहुंचे। इस वाक़े की वजूहात लिफ्ट की नाकामी के हालात की तहकीक़ात शुरू कर दी हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही MLA माजिद हुसैन ने फौरी दौरा करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और जिम्मेदारों को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत दी। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में खातून और उसके 6 साला बेटे की मुबैना तौर पर फूड पॉइजनिंग की वजह से इतवार की रात मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक रुद्रंगी की रहने वाली 35 साला पुष्पालता उसके बेटे 6 साला निहाल ने जुमा की रात खाने में चपाती खाई थी। आधी रात के करीब दोनों ने क़े और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद इन्हें एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए इनको करीमनगर ले जाया गया। कल शब खातून की इलाज के दौरान मौत हो गई। निहाल की तबीयत मजीद बिगड़ने पर इसे वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पीर की सुबह दौरान इलाज इसकी भी मौत हो गई। गोलकुंडा पुलिस हदूद के तहत टोली चौकी इलाके में इतवार की रात एक 20 साला नौजवान को इसके रिश्तेदार ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुबैना तौर पर चोरी की मोटरसाइकिल की फरोख्त से जुड़े माली तनाज़े पर यह वारदात अंजाम दी गई। मुतासिरा मोहम्मद मुकीदुद्दीन जो स्क्रैप का गोदाम चलाता था, मुबैना तौर पर इसके बहन भाई मोहम्मद समीर ने गर्मा गर्म बहस के दौरान मुतादिद बार छुरा घोंप दिया। ये वाक़या टोली चौकी में एक होटल के करीब पेश आया, जहाँ मुतासिरा शख्स को मामला फहमी के बहाने तलब करते हुए कत्ल कर दिया। इब्तिदाई तहक़ीक़ के मुताबिक दोनों ने हाल ही में करीबी रिहायशी कॉलोनी से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और बाद में इसे फ़रोख्त कर दिया था। ताहम मुबैना तौर पर इनके दरमियान मसरूक़ा मोटरसाइकिल के फ़रोख्त के बाद हासिल की गई रकम की तक़सीम में शदीद इख्तिलाफ़ात के बाद ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मरकज़ी हुकूमत ने पीर 7 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा कर दिया है। नई कीमतें रात 12 बजे से नाफिज हो जाएंगी। गौरतलब है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार की वजह से पीर की सुबह स्टॉक मार्केट में अफरा तफरी मच गई। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 3000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। हुकूमत की जानिब से पीर 7 अप्रैल को जारी करदा हुक्मनामे में कहा गया कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल पर 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। ताहम इस ऑर्डर में यह नहीं बताया गया कि एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। शिवसेना UBT के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम आयद करते कहा कि वक्फ कानून को नाफिज करने के बाद अब बीजेपी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ईसाइयों, जैन, बुद्धिस्ट और हत्ता के हिंदू मंदिरों की जमीन पर भी नजरें जमाए हुए है। इसी ज़िमन में NCP SP के सीनियर लीडर जितेंद्र ओहार ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में शाये एक मजमून का हवाला देते हुए ऐसा ही दावा किया। याद रहे कि सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते के रोज वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसे गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट में मंजूर किया गया था। हुकूमत का कहना है कि यह कानून मुल्क में मुस्लिम मजहबी औकाफ से मुतालिक इस्लाहात लाएगा। मुंबई और मुज़ाफ़ाती इलाके में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे जहां शहरियों का बुरा हाल है, वहीं शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में पानी के भाप बंद कर उड़ने की शरह में भी इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र झीलों में फिलहाल तकरीबन 34% पानी ही ज़ख़ीरा है। अगर मानसून की आमद में ताख़ीर होती है तो मुस्तक़बिल में मुंबई के शहरियों को पानी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महकमा आबरसानी ने रियासती हुकूमत को दरख्वास्त भेजी गई है कि ज़रूरत पड़ने पर रियासती हुकूमत के कोटे से BMC को इजाफी पानी सप्लाई करने की इजाज़त दी जाए। इसी दौरान BMC ने शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि वो पानी ज़ाया न करें और किफ़ायत शारी से इसका इस्तेमाल करें ताकि मुस्तक़बिल में पानी कटौती का सामना न करना पड़े।
जमीयत उलमा हिंद ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दी है, जिसमें अदालत से नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पास किए गए वक्फ तरमीमी कानून 2025, जिसे गुज़िश्ता शब सदर जमहूरिया की जानिब से रजामंदी भी मिल गई, यानी कि कानून पर सदर जमहूरिया की मोहर लग गई है। अब यह बहुत जल्द कानून की शक्ल में नाफिजुल अमल होगा। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने तो बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर खुदा न खास्ता बिल कानून बन जाता है तो हम इसको मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगे। चुनांचे बिल पर सदर जमहूरिया के दस्तखत किए जाने के फौरन बाद जमीयत उलमा हिंद ने इसके खिलाफ आज रिट पिटीशन दाखिल कर दी है। कर्नाटक के जिले चकबलपुर के इलाके बटलपल्ली में पुलिस ने एक चौंका देने वाली कार्रवाई करते हुए शादी के 1 साल बाद शौहर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उबलापुरम गांव की रिहायशी 17 साल ललिता, जिसके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे, ने 1 साल कबल 35 साल मल्लिकार्जुना से शादी की थी। शादी के बाद वह हमिला हुई और चिंतामणि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई, जहां डॉक्टरों ने इसकी उम्र मालूम की और नाबालिग होने की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मल्लिकार्जुना के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। हालांकि शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका था और उनके यहाँ एक बच्ची भी पैदा हो चुकी थी। सीआई जीवन गंगानाथ बाबू के मुताबिक जिले एसपी विजयसागर नायडू की हिदायत पर केस दर्ज करके मुकम्मल तफ्तीश जारी है। इस वाक़े ने इलाके में कानूनी बेदारी की नई बहस छेड़ दी है। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हिंदू तंजीमों के अरकान ने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा किया। हिंदू तंजीम के कारकुन भगवा झंडों के साथ दरगाह की छत पर चढ़ गए और दरगाह के गुंबद के करीब भगवा परचम हवा में लहराते हुए नारेबाजी की। दरगाह पर भगवा परचम लहराने के बाद फसादी पुलिस के पहुंचने से पहले ही वापस चले गए। बताया जाता है कि मनिंदर प्रताप सिंह आरएसएस और बीजेपी का कारकुन ने नौजवानों की हंगामाराई की क़यादत की थी। भारतीय जनता पार्टी अखिलती मोर्चे के मणिपुर यूनिट के सदर असकर अली के घर को भीड़ ने आग लगा दी। हुक्काओं ने बताया कि वाक़या इतवार की रात थोबल जिले के लेलोंग इलाके में पेश आया। इसके पीछे वजह बताई गई है कि बीजेपी अखिलती मोर्चे के सदर असकर अली ने मुबैना तौर पर वक्त तरमीमी कानून की हिमायत की थी। अफसरान ने मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि असकर अली ने हफ्ते को सोशल मीडिया पर वक्त तरमीमी एक्ट की हिमायत का इजहार किया था। रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि महकमे जेल्स में खिदमत अंजाम देने वाली उसकी मां को एक सीनियर ऑफिसर जिनसी तौर पर हरासा कर रहा है। लड़की ने कहा कि इन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसलिए वह हमदर्दाना मौत की इजाज़त चाहती है। इस सिलसिले में उसने सदर जमहूरिया को खत भी लिखा है। महाराष्ट्र के जिले धाराशिव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां कॉलेज की 20 साला तालिबा अलविदाई तकरीब के दौरान तकरीब करते दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवफ़्फ़िया तालिबा की शिनाख्त वर्षा के नाम से हुई, जो प्रांडा के आरजी शिंदे कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वर्षा को तकरीब के स्टेज पर खुशी खुशी तकरीर करते देखा जा सकता है। तमाम अचानक वो स्टेज पर गिर पड़ी। वर्षा को फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। इब्तदाई तलात के मुताबिक वर्षा की 8 साल की उम्र में दिल की सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो किसी किस्म की बीमारी या इलाज की मोहताज नहीं रही थी। कॉलेज इंतजामिया ने तालिबा की अचानक मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कॉलेज में एक दिन के सोग और तातील का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब एलपीजी गैस की कीमतों में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने आने वाले दिनों में इसका जायजा लेंगे। आपको बताते हैं चले कि एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आज रात 12 बजे से नाफिज हो जाएंगी। कर्नाटक के मशहूर शहर बल्लारी में एक दिल दहला देने वाला कत्ल मंजर आम पर आया, जिसमें शौहर के कत्ल में इसकी बीवी ही मुलविस पाई गई। पुलिस के मुताबिक यह कत्ल बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात और उसके आशिक के साथ मिलकर रची गई साजिश का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक वेंकटेश एनू नामी शख्स की लाश सुबह के वक्त रानी तोटा कन्निकल रोड के इलाके में पाई गई। लाश बरहाना हालत में थी, उसके सर पर शदीद चोटों के निशानात थे। इब्तदाई तौर पर मकतूल की बीवी नील वेनी ने बरोसपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि किसी नामालूम शख्स ने इसके शौहर को कत्ल कर दिया है। पुलिस को नील वेनी के रवैये और बयानात पर शक हुआ, जिसके बाद गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी गई। इब्तदाई मरहले में नील वेनी ने खुद को मजलूम जाहिर करने की पूरी कोशिश की, मगर पुलिस की बारीकबीनी और तकनीकी तफ्तीश ने हकीकत को बेनकाब कर दिया। आनंद और नील वेनी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पर कत्ल की दफात के तहत कानूनी कार्रवाई जारी है।
सऊदी अरब ने दुनिया के 14 ममालिक की वीज़ों पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी शामिल है। यह पाबंदी बिजनेस, फैमिली वीज़ा और इमरा वीज़ा पर भी लागू होगी। सऊदी हुकूमत ने आर्जी पाबंदी इसलिए आयद की है ताकि गैर रजिस्टर्ड अफराद को हज में शामिल होने से रोका जा सके। ऐसे अफराद जो बगैर किसी मुनासिब वीज़ा के सऊदी अरब आकर हज के दौरान शामिल हो जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए इकदाम किया गया। यह पाबंदी जून के वक्त तक यानी रवां साल के हज तक जारी रहेगी, जिसके बाद वीज़ा प्रोग्राम मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हो जाएगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की शहरी सिर्फ 13 अप्रैल तक उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद उम्रा वीज़ा का अजरा रोक दिया जाएगा। दुनिया के हर बड़े शहर में ट्रैफिक बड़ा मसला बना हुआ है। हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों में एयर टैक्सी सर्विस का आगाज हो गया है या होने वाला है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद भी शदीद ट्रैफिक के मसले से दोचार है। इसके पेश नज़र एलन मस्क की बोरिंग कंपनी ने सऊदी अरब के मुतालिका इदारों को रियाद में ज़ेर ज़मीन सड़कों के नेटवर्क की तामीर का मनसूबा पेश किया है। मकामी मीडिया के मुताबिक टेस्ला कंपनी की जानिब से सऊदी ऑटो मार्केट के लिए 10 अप्रैल 2025 से बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ लॉन्च करने का ऐलान के बाद ज़ेर ज़मीन रोड नेटवर्क की तामीर करने का भी मनसूबा पेश किया गया। ख्याल रहे कि मज़कूरा अमरीकी कंपनी ने चंद माह कबल दुबई में रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दुबई में भी ज़ेरे ज़मीन रोड नेटवर्क तामीर किया जाएगा। मुजव्वदा प्रोग्राम अमरीकी शहर लास वेगास में तामीर किए जाने वाले मंसूबे से मिलता जुलता होगा, जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए मखसूस है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी और उनके फ्रांसीसी हममनसब इमानुएल मैक्रोन ने फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों लीडरों ने गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी और अमन बहाल करने और इंसानी इमदाद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों लीडरों ने जोर दिया कि खित्ते में देरपा अमन के हुसूल के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। उन्होंने गजा में जंगबंदी के लिए मिस्र की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया और मैक्रोन के तयशुदा दौरे मिस्र से कबल 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। बयान के मुताबिक मैक्रोन के 3 रोज़ा दौरे में काहिरा में मिस्र, फ्रांस और उर्दून के से फ़रीक़ी सरबराह इजलास के इनेकाद के इम्कान पर भी गौर किया गया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।